तो अगले क्वेश्चन में गिवन है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इज हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, जो भी गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, पता चल गया हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या क्या बोला है, राइट अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, अल्टीट्यूड छोटा है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अल्टीट्यूड को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ पहले, ए बी सी, ये हो गया। अल्टीट्यूड कौन सा होता है, ये वाला होता है ना। तो इसी को ही मैं एक्स मान लूँगा, क्यों, मैंने बोला था छोटा क्वांटिटी को एक्स मानो तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसको एक्स मान लिया। तो ये अगर एक्स है, अभी बोला है ये 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो ये बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि बेस जो है इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि बेस हो जाएगा x + 7। ये सब आप लिखना कि लेट अल्टीट्यूड बी एक्स गिवन दैट अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, सो बेस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये सब लिखना है आपको। अभी बोला है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो h जो है, यानी कि ये जो डेटा गिवन है, ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी बोला है फाइंड दी अदर टू साइड्स, ये तो 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें ये दोनों फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये गिवन है, गिवन नहीं है लेकिन हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तो ये गिवन ही तो है। एच दे दिया, बी पी, तो फिर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये हो गया। अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 169। तो लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कोई पूछना मत कि 2 कहाँ गायब कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ 2 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अभी देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 2 नंबर ढूंढना है कि p इंटू क्यू कितना होगा, डायरेक्ट बताओ। ये है 1, यहाँ पे है -60, तो p इंटू क्यू हो जाएगा -60 और p प्लस क्यू जो है ये हो जाएगा +7। अभी 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो और प्लस करे तो +7 हो, मल्टीप्लिकेशन -60 हो। ठीक है, यहाँ में माइनस साइन है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। p प्लस क्यू है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। मान लो प्लस आया 13, माइनस आया 8, तो फिर 13 माइनस 8 कितना है, 5। अभी -13 है, 8 है, तो फिर दोनों का कितना हो जाएगा, -5। तो 2 नंबर जो है इनका डिफरेंस ही तो आ रहा है, 13 8 5, 13 8 5। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए और दोनों का डिफरेंस जो है 7 आए। ठीक है, तो 60, तो मैंने 2 नंबर ऐसे ले लिया 20 एंड 3। 20 एंड 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 17, बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा कम गैप चाहिए। तो मैंने अगला नंबर ले लिया 15 एंड 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अभी और एक नंबर ले लिया 12 एंड 5। ठीक है, 12 माइनस 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि 12 और 5 जो है ये हमारा कम्बो है। अभी डिसाइड करेंगे कौन सा साइन लेगा। ठीक है, 12 एंड 5। अभी बताओ 12 के बगल में कौन सा साइन लगाऊंगा, 5 के बगल में कौन सा साइन लगाऊंगा। यहाँ पे देखो +7 है, प्लस मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, +7। तो 2 नंबर मिल गया +12 माइनस 5। तो यहाँ से 2 नंबर जो है वो मिल गया p इज इक्वल टू +12 एंड q इज इक्वल टू -5। तो ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन बन गया कि दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो रह गया x प्लस 12, यहाँ से x प्लस 12 रिपीट में लिख दिया। अभी कॉमन क्या जाएगा, -5, x है ना ऑलरेडी, तो -5। तो यहाँ से आ गया -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 5, दूसरा कितना मिल जाएगा, -12। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू मिल गया, लेकिन ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा ना। कभी देखा है कि किसी ने बोला हो कि साइड जो है वो -3 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं होता। 3 सेंटीमीटर होता है, या फिर 3 मीटर होता है, या फिर 5 मीटर होता है, जो भी है साइड पॉजिटिव क्वांटिटी में रहता है।
तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज़ हैं दोनों में से कौन सा क्वांटिटी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो कभी ट्राइंगल का साइड हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि 5 सेंटीमीटर लेंगे। क्या था यूनिट, सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से x का जो वैल्यू है ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 + 7, यानी कि ये जो है दूसरा साइड अल्टीट्यूड, यानी कि ये जो है दूसरा साइड यानी कि बेस, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें अल्टीट्यूड मिल गया 5 सेंटीमीटर, बेस मिल गया 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, फाइंड दी अदर 2 साइड्स, यानी कि यही 2 साइड्स के बारे में पूछा था। तो लिख लेना कि अदर 2 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पेसिफाई भी कर देना कि बेस जो है इतना है, अल्टीट्यूड जो है इतना है। अगला क्वेश्चन करें। अगला कितना बड़ा सा क्वेश्चन गिवन है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, फिर एक बार देख लेंगे कि क्या क्या डेटा गिवन है, ये दिमाग में रखना है। फिर देखना है क्या पूछा है, जो भी डेटा पूछा होगा उसमें से एक को x मान लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख लेंगे x के टर्म्स में। फिर देखेंगे दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस में दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, क्या दिया है, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay, if the cost of the production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each particle. तो यहाँ पे ये दो पूछा है, तो दोनों में से x किसको मानूंगा, मैंने बोला था जो छोटा क्वांटिटी होगा उसको मानूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो फिर इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो यानी कि जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है वो छोटा क्वांटिटी है और कॉस्ट जो है ये बड़ा क्वांटिटी है। तो मैं छोटा क्वांटिटी को x मान लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसको मान लूँगा मैं x, ठीक है। अभी देखो कितना आसानी से बन जाएगी ये x। तो फिर यहाँ पे क्या डेटा गिवन है, दोबारा से पढ़ो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो फिर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x + 3। तो ये हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मिल गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मिल गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये मिल गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90 रुपीज़ गिवन है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा कि ईच आर्टिकल प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगता है और टोटल कितना आर्टिकल्स हमने प्रोड्यूस करा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 90 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन कि आएगा x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 रुपीज़। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या आएगा, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। p इक्वल टू p इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू -90, ये हो जाएगा -180। p + q कितना होना चाहिए, बीच वाला टर्म यानी कि 3 होना चाहिए। अब देखो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म आ रहा है, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 हो और डिफरेंस जो है वो 3 हो, ठीक है। अभी ऐसे दो नंबर ढूंढो, एक हो गया 29, 20 इंटू 9 कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। और फिर एक नंबर ले लेते हैं 18 एंड 10, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 और 10 का 8 हो रहा है, हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और थोड़ा छोटा नंबर ढूंढो 15 एंड 12, 15 एंड 12 180, 15 - 12 कितना आ रहा है, 3, तो फिर 15 और 12 आएगा। लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। बड़ा नंबर जो है पॉजिटिव होगा तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। तो फिर P जो है वो मिल जाएगा हमको यहाँ से +15 और Q जो है ये मिल जाएगा -12। तो अभी इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे कि 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो x, क्या रह जाएगा, 2x + 15, यहाँ पे सेम चीज़ लिख दो 2x + 15। अब देखो 2x + 15 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -12x है, x गया 2 कटने से 6 यानी कि -6। तो यहाँ पे रह गया -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x - 6
इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे। क्या क्या वैल्यूज़ आएगा, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -15/2। अब इन दोनों में से कौन सा लूँगा मैं वैल्यू, पढ़ो क्या लिया था, x का वैल्यू क्या लिया था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, जो कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इतना -10 आर्टिकल आज प्रोड्यूस करा, ऐसा नहीं होता है, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी लेंगे और दूसरे वाले क्वांटिटी को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। तो फिर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या लिया था हमने, 2x प्लस 3, यानी कि 2 × 6 प्लस 3 यानी कि 15। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स और ये जो शॉर्टकट फार्मूला है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।